हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कर्क राशि के बारे में जानकारी दूंगा। राहु का गोचर अब मीन राशि पर होने वाला है और कर्क राशि से राहु अब नवा पड़ने वाला है, नवम स्थान पर गोचर करेगा चंद्र कुंडली में। तो ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों को राहु क्या फल देगा, राहु के क्या फल हो सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी चंद्र राशि कर्क राशि है तभी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। तो कर्क राशि का नंबर कौन सा है? 4 नंबर। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 4 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तभी आपकी कर्क राशि होगी। पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा ये 3 नक्षत्र होते हैं। पुनर्वसु जो नक्षत्र है उसका चौथा चरण, पुष्य नक्षत्र पूरा और आश्लेषा नक्षत्र पूरा, इनमें जन्म है तो आपकी कर्क राशि होगी। अब एक बात और नोट करें कि यदि कर्क लग्न की कुंडली है तब भी राहु के फल लगभग ऐसे ही होंगे, इस बात को भी आप नोट कर लें। तो आपकी राशि कर्क है, अब राहु जो है मीन राशि पर आने वाला है, वक्री चलता है। वर्तमान में मेष राशि पर चल रहा है, लेकिन पीछे वाली राशि मीन पर आने वाला है। कब आएगा? दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को। 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 पे। और यह स्थिति चलेगी 18 महीने तक। तो 18 महीने तक राहु आपकी राशि से नवा रहेगा और 18 महीने तक क्या फल रहेंगे राहु के, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये स्थिति चलेगी 18 मई 2025 तक, रात्रि 7:30 तक यह स्थिति चलेगी। 18 मई 2025 की रात्रि 7:30 बजे तक यह राहु मीन राशि पर ही रहेगा। तो 18 महीने तक क्या फल रहेंगे? सबसे पहले कौन सी स्थिति प्रभावित हो सकती है? तो सबसे पहले जो है, राहु आपके भाग्य को प्रभावित करेगा। नवम भाव, चंद्र कुंडली अगर आप देखेंगे तो चंद्र कुंडली में प्रथम भाव में 4 का अंक लिखा हुआ होगा और नवम भाव में 12 का अंक लिखा हुआ होगा। तो आपकी राशि से गणना करें, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 9 बार गिनना पड़ेगा। इसीलिए नवा अर्थात नवम राहु रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि किसी भी राशि से राहु नवा हो तो वह मध्यम फल देने वाला होता है, ना तो ज़्यादा बुरे फल देगा ना ज़्यादा अच्छे फल देगा। अब एक बात और है कि कर्क राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है, वो अलग स्थिति है। राहु के क्या फल हो सकते हैं? सबसे पहली स्थिति, यात्रा का योग बनेगा, दूर स्थान पर रहने का योग बनेगा। घर को छोड़कर आदमी कहीं दूसरी जगह चला जाता है, या कोई महिला भी है घर छोड़कर, कोई लड़की भी है नौकरी के लिए बाहर जाना चाहती है, तो यहाँ पर इस प्रकार का योग बन सकता है। या अन्य किसी काम से बाहर जाना, इस प्रकार का योग बनेगा। विदेश यात्रा का योग भी बन सकता है। यात्राओं में लाभ भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं कि यात्राओं में लाभ नहीं मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, लेकिन यात्राओं में सावधानी जरूर रखें। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि नवम स्थान पर मीन राशि पर राहु है। वैसे मीन राशि पर राहु ज़्यादा बुरे फल नहीं करता है। राहु गुरु की राशि पर है और राहु गुरु को सम मानता है, शत्रु नहीं मानता है। हाँ, ये बात अलग है कि राहु यदि धनु राशि पर हो तो स्थिति ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कत वाली होती है, लेकिन मीन राशि पर ज़्यादा अशुभ फल नहीं मिलते हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं इन 18 महीनों में, अक्टूबर 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 के बीच में कोई भी आप काम करते हैं तो स्फूर्ति से करें, आलस्य बिल्कुल ना करें। अगर आलस करेंगे तो काम ठंडा पड़ जाएगा, फिर आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो किसी भी काम को ठंडे बस्ते में नहीं डालना है। जो भी काम करना है तुरंत करें, विचार किया है उस काम को करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। तो आलस्य बिल्कुल ना करें, क्योंकि राहु से हल्का सा आलस्य भी आता है और फिर काम डिले हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, यदि आपका धार्मिक स्वभाव रहा, इन 18 महीनों में धार्मिक रहे, भगवान की पूजा पाठ करते रहे, चाहे आप किसी भी आयु वर्ग के हैं, तो हर प्रकार से लाभ आपको मिलेगा। यदि धार्मिक नहीं रहे, पूजा पाठ में ध्यान नहीं दिया,
वैसे पूजा भी दो प्रकार की होती है। एक तो दिनचर्या, जैसे बहुत सी बार लोग सुबह उठते हैं, एक दिनचर्या में एक फिक्स पूजा बना रखी है, उसको करते हैं। वैसा करने से बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलता है। जब दिन में आपकी पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, उसी समय पूजा करनी चाहिए। इस बात को भी नोट कर लें, क्योंकि बहुत सी बार हम दिनचर्या में रोज़ कहते हैं कि हम तो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, और एक दिनचर्या बना रखी है, और भागम भाग की ज़िंदगी में रोज़ सुबह उठते हैं, पूजा पाठ किया और एक दिनचर्या बना रखी है। तो जैसे भोजन का भी नियम है, जब भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार से जब ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, सप्ताह में एक दिन भी यदि श्रद्धा है तो उस दिन ही पूजा करें। कोई ज़रूरी नहीं कि रोज़ पूजा कर रहे हैं, रोज़ पूजा करने के बाद भी लाभ नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि हम श्रद्धा से कोई काम नहीं करते हैं। तो श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। भागम भाग में कोई काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं और कोई आगे अच्छी डिग्री लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन तो कर ली, आगे कोई डिग्री लेना चाहते हैं, तो इस समय में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा वह भी काम धीरे धीरे राहु के कारण चल सकता है, इसलिए ध्यान दें। व्यर्थ की कोई यात्रा है, कोई व्यर्थ की यात्रा है, ऐसे ही घूमना फिरना है, व्यर्थ की यात्रा हो रही है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। यात्रा कैसी है, कौन सी है, इससे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहीं फालतू ऐसा घूमना फिरना हो रहा है तो वहाँ पर ध्यान देवें कौन सी यात्रा सही है, कौन सी यात्रा गलत है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, इस बात पर ध्यान जरूर देवें। अगली स्थिति, नवम भाव में आ जाएगा राहु, तो ये आपके शरीर को, आपकी राशि पर भी दृष्टि रखेगा। मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, पांचवी दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, अर्थात लग्न पर ही रहेगी। चंद्र लग्न, चंद्र कुंडली जो है उसके प्रथम भाव पर दृष्टि रहेगी, और कर्क लग्न की कुंडली है तब भी ध्यान देवें। अब ये क्या कर सकता है, अगर आपकी राशि को देख रहा है तो शरीर पर थोड़ा सा ध्यान देवें। शरीर में अगर किसी भी प्रकार की नरमी है तो विशेष ध्यान देवें। और यात्राओं में तो बता ही चुका हूँ, यात्राओं में ध्यान देना पड़ेगा। दिनचर्या को व्यवस्थित करें। अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है, भोजन करने का समय या कामकाज करने का कोई समय फिक्स नहीं है, या स्वयं का व्यापार ही है तो व्यापार पे, दुकान पे कभी 9 बजे चले गए, कभी 8 बजे चले गए, कभी 11 बजे चले गए, या दिन में कभी सो गए 2 घंटे 3 घंटे, तो दिनचर्या को थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे तो ठीक स्थिति रहेगी, कामकाज भी ठीक चलेंगे। दिनचर्या अगर गड़बड़ हुई तो राहु फिर वहाँ पर आपको अव्यवस्थित कर देगा और फिर आप परेशान होंगे। राहु करता ही यही है, राहु का काम है मति भ्रम करना, व्यक्ति को भ्रमित करना। केतु जितना नुकसान नहीं देता है, राहु ज़्यादा नुकसान देता है। तो केतु क्या करता है, मस्तिष्क को भ्रमित करता है, मन को, मस्तिष्क को भ्रमित करेगा। तो अगर आपको जो काम करना चाहिए उस पर ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा, और वहाँ से दिमाग हट रहा है तो फिर स्थिति गड़बड़ हो सकती है। स्वभाव को भी थोड़ा सा अच्छा रखें तो ठीक रहेगा। और सबसे बड़ी बात, कर्क राशि है और राहु की दृष्टि है आपकी राशि पर, तो ज़्यादा अगर सोचने का, आप ज़्यादा सोच रहे हैं तो फिर इसको बंद करें, कम सोचें, ज़्यादा विचार ना करें, छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा विचार बिल्कुल ना करें। किसी ने कुछ कह दिया, अगर आप बार बार उस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तो इससे पारिवारिक स्थिति भी खराब होगी, कामकाज भी डिस्टर्ब होगा। तो कम सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा, व्यर्थ विचार ना करें। और राहु के लिए अगर ज़्यादा विचार आते हैं तो भगवान शिव की उपासना करें, भगवान शिव को जल चढ़ाएं, महामृत्युंजय मंत्र को सुने, सुन भी सकते हैं, करना नहीं चाहते तो सुने केवल। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, अपने मन को केंद्रित करें, व्यर्थ विचार ना करें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान बिल्कुल ना देवें, क्योंकि अब 18 महीने जो हैं राहु के हैं, आपकी राशि पर इसकी दृष्टि रहेगी। जिनको शरीर में थकान, कमजोरी रहती है, खून में कमी है, मान लीजिए, विशेषकर महिलाएं जिनकी कर्क राशि है या कर्क लग्न की कुंडली है, शरीर में थकान रहती है, पैरों में दर्द रहता है, थोड़ा सा कोई काम कर लिया और थकान रहती है, तो अब आप संभल जाएं। और करना क्या है आपको, आपकी दिनचर्या में हरी सब्जियां, फल समय समय पर इनको लेते रहें। भोजन की दिनचर्या में भोजन पर ध्यान देवें, व्यवस्थित खान पान रखें।
खान पान जितना अच्छा होगा उतना आपका शरीर अच्छा होगा, शरीर में थकान नहीं होगी। वैसे भी कर्क राशि और कर्क लग्न वालों को ध्यान देना ही पड़ता है। अगर वे ध्यान नहीं देते हैं, विशेषकर महिलाएं ध्यान देवें। संतान होने वाली है तब तो आपको विशेष ध्यान देना ही है, उस पर भी बात करेंगे इसी वीडियो में। तो कमजोरी है, शरीर में थकान है, खून की कमी है, जुकाम सर्दी जुकाम बार बार ज़्यादा होता है, तो ध्यान देवें, इस विषय पर ध्यान देवें। अब अगली स्थिति क्या हो सकती है? छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार का कोई झगड़ा है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। उनसे प्रेम पूर्वक रहेंगे तो आपका राहु भी अच्छा रहेगा। और यात्रा के बारे में बार बार कह रहा हूँ, जो भी यात्रा कर रहे हैं सावधानी पूर्वक करें, यात्राओं के योग ज़्यादा बनेंगे। घर में कोई काम कर रहा है व्यक्ति, चाहे नौकर हो चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो, उससे व्यर्थ बहस ना करें और नौकर विशेषकर उन पर विश्वास बिल्कुल ना करें, उन पर नज़र रखें। और अगर आपको बार बार नौकरों से समस्या आ रही है, कोई बिजनेस है, वहाँ पर आपके जो कंपनी में या आपकी फैक्ट्री में जो नौकर काम करते हैं ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या उनसे संबंधित समस्या आ रही है, तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अच्छे कार्यों से जुड़ें, बुरे कार्यों से दूर रहें, बुरे लोगों से दूर रहें। जितना दूर रहेंगे राहु उतना अच्छा रहेगा। राहु का सीधा मतलब है बुरे लोगों की संगति करना, बुरी चीज़ें खाना पीना, बुरी दिनचर्या। तो इन सभी चीज़ों से दूर जितना रहेंगे उतना राहु आपका अच्छा रहेगा। और जितनी दिनचर्या आप बिगाड़ेंगे, बहुत सी बार हम जानते हैं कि ये काम मेरे लिए अच्छा है या ये खाने से नुकसान हो सकता है, फिर भी हम खाते हैं। ये काम करने से मुझे नुकसान हो सकता है, फिर भी हम उस काम को करते हैं और फिर बाद में हमें कुंडली दिखानी पड़ती है या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है अगर बीमार हो गए तो इन सारी बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहता है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तभी जाकर स्थिति सुधरेगी। तो कोई बड़ी समस्या वाली स्थिति कर्क राशि वालों के लिए नहीं है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देवें। नया काम आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन मेहनत करें, दिनचर्या अच्छी रखें। अब अगली स्थिति, इसकी संतान भाव पर भी दृष्टि है। संतान होने वाली है, अगर आपकी कर्क राशि है, विशेषकर महिलाएं, संतान होने वाली है और 30 अक्टूबर के बाद से लेकर 18 मई 2025 से पहले ही संतान होने वाली है, तो ध्यान देवें। इस समय में संतान अगर होने वाली है तो शरीर पर ध्यान दें, अच्छा खान पान रखें, अच्छी दिनचर्या रखें, व्यर्थ टेंशन बिल्कुल ना लेवें। शिक्षा पर विशेष ध्यान देवें, पढ़ाई लिखाई, अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पर ध्यान देवें, अन्यथा फिर पढ़ाई बिगड़ सकती है। बहुत सी बार बच्चे होते हैं ध्यान नहीं देते हैं, माता पिता तो कहते हैं लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते, तो उनको प्रेम से बातचीत करके उनको पढ़ाई की तरफ उनका रुझान हो, ऐसा काम करें ताकि ठीक रहेगी उनकी स्थिति। जिनकी कर्क राशि छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई पर ध्यान देवें और हनुमान जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें तो ठीक रहेगा। सद्भावना रखें लोगों के प्रति तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। संतान के बारे में मैंने बता ही दिया कि संतान के लिए अगर संतान की तैयारी हो रही, संतान होने वाली है तो ध्यान देवें। महिलाएं विशेष ध्यान देवें, संतान पर भी ध्यान देवें, संतान की शिक्षा पर, संतान के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। प्रेम विवाह के मामले में भी राहु योग जरूर बनाएगा, लेकिन सावधानी से परिवार में बातचीत करेंगे तो काम बन जाएगा। और राजनीति में हैं तब भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुल मिलाकर अगर आप धार्मिक रहे और आपका आचरण अच्छा रहा, आप जिन लोगों की संगति कर रहे हैं वे लोग अगर अच्छे मिले तो यह पूरे जो 18 महीने हैं आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब एक बात और है कि यदि आप शेयर मार्केट का काम जानते हैं, शेयर बाज़ार का काम जानते हैं या कोई बड़ा रिस्क वाला व्यापार कर रहे हैं, तो इस समय में थोड़ी सी सावधानी पूर्वक उस काम को करें, इस बात पर भी ध्यान दें। तो मैंने आज कर्क राशि के बारे में आपको जानकारी दी है। राशि का सीधा संबंध चंद्र राशि से है। इससे पहले मैंने मेष, वृषभ, मिथुन की जानकारी दे दी है, आप चाहें तो वे वीडियो भी ज़रूर देखें। और राहु मेष से मीन पर जाएगा तो इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने सभी राशियों के वीडियो बना दिए हैं। उनको भी क्लिक करेंगे, उनको भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि राहु कहाँ कहाँ हटने से मेष से मीन पर चला गया, इससे क्या क्या राहत, किस राशि को क्या राहत मिल सकती है, उस पर भी मैंने जानकारी दी है। उन वीडियो को भी आप ज़रूर जाकर देखें।
और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।